जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें है। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम सदय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, प्रभु महावीर की महागाथा सुनने के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण, एक छोटा से आपकी भावना जानना चाहता हूँ कि हम अपने पास 29, 30 और 3 दिन है और 3 दिन में कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग लेने हैं या जैसे चल रहे उस पर से चलना है। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रसंग है त्रिशला और सिद्धार्थ का संलेखना, और उसके पीछे बीच में आएगी नंदीवर्धन की शादी, वहाँ की चर्चा, वसुमती जसोदा वर्धमान की शादी। ये सारे प्रसंग लेते लेते तो संलेखना का कार्यक्रम हो नहीं पाएगा, तो केवल एक हल्की सी चर्चा कर करके 1 तारीख को संलेखना का कार्यक्रम रख लेते हैं। हाँ, चलेगा ना? ओके, वो संलेखना का कार्यक्रम की ही चर्चा शुरू कर देता हूँ। वो नंदीवर्धन की शादी हो गई, उधर छोड़ देता हूँ। पहले क्यों मैं संलेखना का कार्यक्रम करता हूँ उसकी थोड़ी सी भूमिका समझ लीजिए। आचारांग सूत्र में इतना जिक्र जाता है कि त्रिशला और सिद्धार्थ ने संलेखना कर करके देवलोक में गए, अच्युत देवलोक में पहुंचे, संलेखना लेकर के पहुंचे, और संलेखना के बाद दीक्षा की बात चलती है। अब संलेखना कराई किसने होगी, इसका कोई जिक्र वहां नहीं। संलेखना करी इतना जिक्र पक्का है। और फिर आप शायद मेरे से सहमत आराम से हो सकते होंगे कि अवधि ज्ञानी बेटा हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान निर्मल हो, उसके अलावा कोई संलेखना कराने वाला हो सकता है क्या? जिक्र कहीं नहीं है कि उन्होंने संलेखना कराई, लेकिन और किसी ने संलेखन करे इसका भी जिक्र नहीं है। किस तरीके से
महावीर गाथा को डेवलप और भी करना है, उसके रेफरेंस कैसे खोजने होते हैं कि जनरली हम लोग इतनी ही जिक्र करते हैं कि भगवान महावीर के माँ बाप ने संलेखना किया, वो देवलोक में गए, उसके बाद वो नंदीवर्धन के पास पहुँचे, नंदीवर्धन रुकने के लिए कहा। इतनी ही एक 6-7 वाक्य में, मैक्सिमम 10 से 15 वाक्य में हम सारे प्रसंग को समेट लेते हैं। लेकिन चिंतन का विषय है कि संलेखना की तैयारी सिद्धार्थ की, त्रिशला की कैसी हुई होगी? किसी ने उनको प्रेरणा दी होगी, और कैसे संलेखना संपन्न हुई होगी? इन सवालों को यदि आपके मन में आप तैयार कर सकते हो तो जिस समय संलेखना का कार्यक्रम चलेगा उस समय आपको उलझन नहीं आएगी। केवल इतना याद रखिए कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान निर्मल है वर्धमान के पास। संलेखना किसी ने कराई इसका जिक्र नहीं, लेकिन मेरे लिए जिक्र केवल इतना है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान का बेटा हो तो संलेखना मुझे नहीं लगता कि और किसी कराने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रायः चर्चा चलती है बड़ी कि वो केवल ज्ञान होने के पहले किसी को कुछ उपदेश देते नहीं हैं, आराधना कराते नहीं हैं, ऐसी एक चर्चा चलती है, ऐसी एक मान्यता भी है। उस मान्यता का जो स्वरूप है वो इतना ही है कि केवल ज्ञान के पहले वो व्यवस्थित धर्म की प्रवृत्ति की व्यवस्थापना नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी के सवाल का जवाब नहीं देते, या किसी को मोटिवेशन नहीं दे के देते, या किसी को प्रतिबोध नहीं देते, बोध नहीं देते, उसका मीनिंग नहीं हो सकता है कि केवल ज्ञान के पहले साधना काल में गोशालक को उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, दीक्षा भी दी है, और समय समय पर बहुत जगह पर स्वाति दत्त के यज्ञ में जिस समय उन्होंने यज्ञशाला में जिस समय चतुर्मास संपन्न किया तो वहाँ पर भी स्वाति दत्त यज्ञ ब्राह्मण ने उनसे कुछ सवाल जवाब करे, उसका जवाब उन्होंने दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि जहाँ उन्होंने प्रतिबोध भी दिया है, उद्बोधन भी दिया है। तो वो जो बात चलती है कि केवल ज्ञान के पहले तीर्थंकर उपदेश नहीं देते हैं, उसका मीनिंग केवल इतना ही है कि केवल ज्ञान के पहले तीर्थंकर तीर्थंकर के रूप में उपदेश नहीं देते हैं। बराबर है कि? लेकिन एक सामान्य सयाना आदमी, प्रतिबोध वाला व्यक्ति किसी को गाइडेंस नहीं करेगा, ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो कि ये यदि आपके दिमाग में फिट होता हो कि वर्धमान ने संलेखना कराई है, तो फिर मैं मेरी यात्रा आज से ही शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, जय बोलो महावीर स्वामी की जय। वर्धमान का वो तरीका, वो जीवन शैली बन चुकी थी कि वो पूरी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए, समस्या को समझने के लिए घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। जब भी वो बाहर जाते त्रिशला उनको एक सवाल पूछती, कब आएगा? और भगवान महावीर जो जवाब देते, वर्धमान जो जवाब देते हैं, वो कब आएगा का उत्तर नहीं देते थे। वो माँ को कहते थे कि तुम जिस समय यहाँ रहोगी उस समय मैं आऊंगा। केवल कब का जवाब नहीं। कभी कहते कि तुम बगीचे में होगी तब आऊंगा, कभी कहेंगे कि तुम तुम्हारे घर में होगे, तो कभी तुम तो बालकनी में होगे, कभी कहेंगे तुम सिद्धार्थ के साथ रहोगे तब आऊंगा। ऐसे उसके जो उत्तर बड़े पहली वाले उत्तर होते हैं। और पहले वाले उत्तरों में सबसे बड़ी
समाधान एक होता था कि बिल्कुल एक्यूरेट उस समय पर त्रिशला भारी 3 वर्धमान आ जाते थे। त्रिशला ने कई बार प्रयास भी किया कि वो प्रसंग उस समय के पहले आ जाए, लेकिन वैसा कभी होता नहीं था। वर्धमान की वो यात्रा जारी थी। शादी वर्धमान की हो गई, नंदीवर्धन की शादी हो गई, वर्धमान की शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम जारी था। और उस कार्यक्रम के जारी रहते समय एक दिन जो है, जिस समय वर्धमान गए माँ को पूछ करके, और उसके बाद जिस समय त्रिशला ने जसोदा को देखा, त्रिशला का देखा कि जसोदा का मुंह उतरा हुआ है, मुंह मुरझाया हुआ है, उदासी है। और त्रिशला ने जाकर के जसोदा पूछा, तो उदास क्यों है, क्या हुआ तुझे, क्या दुख है? जसोदा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। बोले क्या हुआ तुझे, तो एकदम मुरझा क्यों गई? क्या तुझे पता नहीं कि वर्धमान ऐसा घूमने के लिए जाते रहता है? अभी तुझे ऐसे कर, पहले तो तू वर्धमान जाता था तब तेरा चेहरा ऐसा नहीं होता था। आज वर्धमान गया और तेरा चेहरा ऐसा हो गया, क्या कारण है? और जैसा ने बहुत गर्दन नीचे करते हुए कहा कि मेरे अलावा भी कोई इंतजार करता है, मेरे अलावा भी कोई इंतजार करता है। त्रिशला ने पूछा, तो मां बन रही है? बोले हाँ। और बोले वो जैसे वर्धमान नहीं दिखते हैं तो मेरी सारी फीलिंग चेंज हो जाती है। बोले तूने पहले क्यों नहीं कहा? बोले ऐसा होता है, अब मैं कैसे रोकूं उनको? और पहली बार ऐसा हुआ कि त्रिशला ने वर्धमान को पुकारा है, बड़े गहराई से पुकारा है। कभी पुकारती नहीं थी, एक बार वर्धमान गई तो वापस पुकारती नहीं थी, लेकिन इतनी गहराई से पुकारा कि वर्धमान लौट करके आ गए। और पूछा उसको, माँ को, कि क्यों बुलाया वापस? मैं तो तुमको कह कर गया था कि मैं इस समय आऊंगा, अभी क्यों बुलाया? और त्रिशला ने वर्धमान को कहा, बाहर लोगों का दुख देखने जाता है, या घर में भी कोई तेरा इंतजार करता है? वो समझा नहीं, और माँ ने सीधी सी उसको निर्देश दे दिया कि अब तेरा बाहर घूमना बंद है, कि तू जैसे ही यहां से घर के बाहर, महल के बाहर हो जाता है, तुझे देखे बिना कुछ उदास हो जाता है। बोले किसकी बात कर रही है? जसोदा की बात करनी? बोले जसोदा की बात नहीं, बोले बात है जो आ रहा उज्जू की, वो जीव उदास हो जाता है, और उस जीव को उदास करने का न तुझे अधिकार है, न मुझे अधिकार है, न जसोदा का अधिकार है। और वर्धमान की बाहर घूमने की यात्रा बंद हो गई। यथा समय जसोदा बेटे को जन्म देती है और बेटे का नामकरण होता है। नामकरण समझते ना, क्या नाम रखा गया? प्रियदर्शन। उस प्रियदर्शन नाम रखने का सीक्रेट केवल इतना है कि जिसके कारण से मुझे प्रिय के दर्शन होते रहे, वो प्रियदर्शन है। और जैसे प्रियदर्शना का जन्म होने के बाद वापस वर्धमान का यात्रा का क्रम शुरू हो गया, घूमना फिरना शुरू हो गया, निरीक्षण चल रहा है, खोज रहे हैं, मन में बार बार एक तमन्ना जन्मती है, घटना दिखती है, व्यक्ति दिखता है, क्षेत्र दिखता है, लेकिन करने वाले का मन नहीं दिखता। वो क्यों करता है ऐसा?
इसकी मन को समझे बिना मन को चेंज कैसे करूंगा? ये मन जानना है। बिना मन को जाने मन को चेंज नहीं किया। जिसको चेंज करना है उसको जानना जरूरी है। हमारे सारे जो प्रयास जीरो में जाते हैं, आपके भी और मेरे भी। आप भी स्वयं को चेंज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? किसको चेंज करना है? बॉडी को चेंज करना है, मन को चेंज करना है। हेलो, मन को चेंज करना है कि आत्मा को चेंज करना है? किसको चेंज करना है? हाँ? मन को चेंज करना है। मन तो बहुत बार चेंज हो जाता है। मन मूल है, आत्मा मूल है। और जिस आत्मा को चेंज करना है उस आत्मा को जाने बिना चेंज कैसे करोगे? पहले स्टेप पर लगता है कि वस्तु को जान ले, दूसरे स्टेप पर लगता है कि मन को जान ले। लेकिन मन को जानने के बाद ही पता चलता है कि मन का भी चलाने वाला कोई तीसरा है। मन स्वयं संचालित नहीं होता है। मन की स्वयं की गति नहीं है। मन की गति का सूत्र किसके हाथ में? तो मन को नियंत्रण करने वाला कौन है? और जब मन को नियंत्रण करने वाले की बात आती है तो वहां दो स्थितियां आती हैं। एक तो कर्म, पिछले जन्म के संस्कार, और साथ में आत्मा। जब तक कर्मों को नहीं जानूंगा, जब तक आत्मा को नहीं जानूंगा, तब तक ना कर्म चेंज करने संभव है न आत्मा को चेंज करना संभव है। समझ में आ रही है क्या बात? कि खोल के बतानी पड़ेगी। और हेलो, समझ में आ गई बात की और खोलनी पड़ेगी। यदि दूध की प्रकृति क्या है आपको पता नहीं हो, बीज का कौन सी प्रकृति ये पता नहीं हो, जमीन की क्या क्षमता ये पता नहीं हो, तो क्या दूध को दही आप बना सकते हो? क्या बीज को फल बना सकते हो? बीज को बोने के लिए सबसे पहले जानना होता है किसान को बीज कौन सा है और कौन से धरती पर ये पनप सकता है, किस तरीके से पनप सकता है। ये समग्र जानकारी उसके पास होगी तो ही बीज को फल बना सकता है। दूध को चेंज करना हो तो दूध चेंज कैसे होता है, दूध की प्रकृति क्या है, ये जानना जरूरी है। उसके बिना चेंज नहीं हो सकता है। वैसे ही बंधुओं, आत्मा को यदि चेंज करना है, मन को चेंज करना है, तो मन मालिक नहीं है। मालिक कौन है? आत्मा मालिक है। शरीर का मालिक कौन है? आत्मा मालिक है। मन का मालिक कौन है? इंद्रियों का मालिक कौन है? और जब तक आत्मा मालिक जागृत नहीं होता है, तब तक आप कितने ही इंद्रियों का नियंत्रण कर लो, काम में नहीं आता है। नौकर को कब तक ट्रेनिंग दोगे? आखिर नौकर चलना किसके ऑर्डर पर है? मालिक के ऑर्डर पर। और मालिक सोया हुआ है तो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप यात्रा बढ़ती है, पहले कदम पर वहां नहीं जाते। इसलिए आचारांग सूत्र की शुरुआत इस बात से होती है, सुय में अवसम तेनम यह में गेसिम नो सन्ना भवई, अथी में आया वो आइए, नथी में आया वो आइए, केवा हम आसी केवा यो चो भविष्यामी। जो ये जानता है, सहसमयाय परस परेसिम वागन अन्य शिव अंति व सोचा, अथी में आया, उसी को कहते हैं वो कर्मवादी है, वही क्रियावादी है, वही लोकवादी है, वही आत्मवादी है। उसके पहले सारी तुम्हारी जितनी भी क्रिया है, कर्म है, चर्चा है,
वो सारी कैसी है? बिना आत्मा को जाने। मैं वापस एक बार उस विषय पर आ रहा हूँ। बिना आत्मा को जाने कितने ही ग्रंथ पढ़ लिए, कितने ही कर्म ग्रंथ पढ़ लिए, कितने भी आगम पढ़ लिए, ढाक के पात तीन के तीन ही है। मैं आपको थोड़ा सा उद्वेलित कर रहा हूँ, है ना। प्रवीण ऋषि ने आगम पढ़ लिए, है ना, बहुत पहले से आगम पढ़ लिए, लेकिन आगम पढ़ने के बाद भी प्रवीण ऋषि सुधरा नहीं। ये सच्चाई है। वही गुस्सा चलता था, वही अहंकार चलता था, वही चिड़चिड़ चलती थी, वही उद्वेग आता था। आगम पढ़ लिए थे, आगम पढ़ा भी देता था, शास्त्र पढ़ता भी था, शास्त्र पढ़ा भी देता था। लेकिन ये सारा पढ़ने के बावजूद भी, उन पढ़ाने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चेंज, वही सपने, वही विचारों का भटकाव, वही जागृति, ये सारा चलते रहता था। और फिर वो कई बार बात चुपती भी थी कि अपन सिखाते हैं, लेकिन अपने पास केवल क्या है? शब्द ज्ञान है, केवल शब्द ज्ञान है। और इस शब्द ज्ञान से काम चलता बस लोक रंजन के लिए। शब्द ज्ञान बहुत अच्छा है, आपको राजी करने के लिए शब्द ज्ञान बहुत अच्छा है। तर्क ज्ञान आपको राजी करने के लिए बहुत अच्छा है, किसी को निरुत्तर करने के लिए तर्क ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन स्वयं को निरुत्तर करने के लिए वहां तर्क काम में आते, वहां शब्द काम में आते नहीं, वहां कुछ नहीं काम में आता है। वहां पहुंचना ही पड़ता है। और जब तक उसको नहीं जानते तब तक ये सारा खेल चलते रहता है, आराम से चलते रहता है। कभी कभी अपना थोड़ा सा दुख हुए, पण थोड़ा देर के लिए हुए, हम पे अपना चालतो रहे, सगळा चाल रही हो सो अपनो चाल रहे, कई कर सका अपन, कई कर सका अपन। और फिर बहुत अच्छे अच्छे वाक्य याद कर रखे आप लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको वाक्य सुनाए गए हैं कि कितो ही कई करियो तो पांचवा आरा में तो मोक्ष तो होने वालो। हेलो, बराबर है कि पक्को है? अरे पांचवा आरा में केवल ज्ञान नहीं हुए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुए, कौन किया था ने? केवल ज्ञान नहीं होता है, ओके, लेकिन आत्मबोध तो हो सकता है ना। तो ये यात्रा बड़ी गजब की है। और जब तक राजा प्रदेशी कैसे चेंज हुआ, उसको चेंज होने के लिए कौन से उपदेश की आवश्यकता पड़ी? एक बार उसको आत्मबोध हो गया किसी श्रमण के सानिध्य में, उसके बाद उसको कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक ऐसा चेंजेस आ जाता है आत्मबोध होने के बाद कि बाकी कोई बात टिकती नहीं है, और हम बाकी सब कुछ कर लेते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आत्मबोध की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ते हैं। धर्मबोध हो जाता है, ओके, ये सारे खेल में भी खेल रहा हूं, सारे स्ट्रक्चर में भी चला रहा हूं, क्योंकि वो उस लेवल पर जरूरी है, लेकिन वो रास्ता, वो मार्ग, वो मंजिल नहीं है। ये एहसास पक्का है मुझे, ये मंजिल नहीं है। चाहे गौतम निधि का कार्यक्रम हो जाए, चाहे हरम मिर्जा का कार्यक्रम हो जाए, चाहे उत्तराधीन का कार्यक्रम हो जाए, ये मंजिल नहीं है। मंजिल एक ही है, आत्मबोध। ये बाहर का सारा खेल खेल रहा हूं, खेलना ही होता है, लेकिन फिर भी अंदर का खेल संभालना होता है। तो महावीर वर्धमान जाते हैं और अटकते हैं,
कि इसके मन में क्या चल रहा है। इस चर्चा के अंदर का साइंस समझ लेना है। जब तक आपके मन में जिज्ञासा जन्मती नहीं तब तक ज्ञान होता नहीं है। हेलो, जब तक आपके मन में जिज्ञासा जन्मती नहीं तब तक ज्ञान होता नहीं। अब छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग आराम से कह देते हैं, पढ़ लेते हैं कि इधर करेम भंते का पाठ हो गया और उधर तीर्थंकर को मन पर ज्ञान हो गया। ऐसा है ना? ऐसा ही है क्या? ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा मैंने भी पढ़ा था। लेकिन क्या एक पल में मन पर ज्ञान हो सकता है क्या? उसके लिए कुछ लगेगा नहीं क्या? क्योंकि इधर बस करेम भंते बोल दिया और मन पर ज्ञान हो गया। इतना आसान हो जाए तो फिर तो मजा आ जाए। इंद्रभूति गौतम को तो भगवान महावीर ने करेम भंते पाठ सुनाया, फिर भी इंद्रभूति गौतम को तुरंत मन पर ज्ञान नहीं हुआ है। केवल करेमी भंते का पाठ ये क्या है? टर्निंग पॉइंट है। लेकिन उसके पहले की सारी तैयारी, लंबी तैयारी, बहुत लंबी तैयारी लगती है। और वो लंबी तैयारी होती नहीं। और वो तैयारी कैसी होती है कि वर्धमान घूम रहा है, अवधि ज्ञान उसके पास है, जानता है क्या हो रहा है, देखता है क्या हो रहा है, कब होगा ये होने के पहले उसको पता चल जाता है। भविष्य को भी जानता है, भविष्य काल भी वो जानता है, कौन सी घटना कब होने वाली है पता है उसको। लेकिन उसके बावजूद भी मन को नहीं जान पा रहे कि जो सबको चला रहा है, ऐसा अपने को लगता है। वैसा वर्धमान को भी लग रहा था। और उसकी खोज में चले कि इस मन को जानना है, इस मन को जानना है। और सबसे कठिन काम था। ऐसे एक दिन जब वर्धमान जाने के लिए चले तो तीसरा ने पूछा कब आएगा। अब जैसे वर्धमान ने सोचा था, वो भविष्य में जाकर के देखने लगे कि मैं जब आऊंगा तब मां कहाँ होगी, मां कहाँ होगी। भविष्य के बोध के आधार पर, अवधि ज्ञान के आधार पर देख रहे मां कहाँ होगी। और जैसे देखने गए तो कहीं मां महल में नजर नहीं आ रही। देखा उद्यान की तरफ, देखा उद्यान में भी मां नजर नहीं आ रही। लगा कहीं पेड़ गई, वहां देखा वहां भी नजर नहीं आ रही। अरे मां नजर नहीं आ रही, जब मैं आ रहा हूं तो मां नजर नहीं आ रही। और थोड़ा पीछे आए कि मां कहाँ है, मां कहाँ है, मां कहाँ है। जब मैं आऊंगा तो मां कहाँ होगी। कि जो उन्होंने कार्यक्रम बनाया था 10 दिन के बाद आने का, मैं जब आऊंगा तो मां कहाँ होगी। राजमहल में देखा नहीं, उद्यान में देखा नहीं, पेड़ में देखा नहीं, नगरी में देखा नहीं, दिख रही है। और फिर बियॉन्ड चले गए। लगा कि न केवल मां ही नहीं है, सिद्धार्थ भी नहीं है, और दोनों देवलोक में है। जैसे ही देवलोक में देखा, कब पहुंचे, जैसे पीछे आए, स्तब्ध हो गए, जाते जाते रुक गए। मां ने पूछा क्यों रुका। जानना आसान होता है, बोलना मुश्किल होता है। वर्धमान ने जाना है कि अब सिद्धार्थ और त्रिशला का आयुष्य पूर्ण होने की तैयारी में है। कैसे बोले, स्तब्ध हो गया और स्तब्ध होकर के वापस लौटने लगा।
माँ ने पूछा क्यों, जवाब ही नहीं दे। कैसे माँ को कहूं, कैसे तात को कहूं। और ये आपको अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्धमान अपने वचन से बंधा हुआ है, मां के प्यार से बंधा हुआ है। वो कोई प्यार से मुक्त नहीं है। आपको कहा गया है कि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल के समान। ऐसे ही है ना, किसा रहे, जल में कमल के समान, मतलब रहने भी नहीं रेवन जैसा। ऐसे व्यक्ति के साथ आप जी सकोगे क्या, जो अटेंड है लेकिन अवेलेबल नहीं है। जल में कमल जैसे का मीनिंग क्या हुआ कि वहां है तो सही लेकिन आर्टिफिशियल है। ऐसे वर्धमान जी सकते हैं क्या? जहां वर्धमान कहते हैं कि आपको जहां हो वहां रहना चाहिए, ऐसे वर्धमान आर्टिफिशियल रह सकते हैं कि जल में कमल के समान। लेकिन आप कहते हैं, मैं भी सुनता हूं, मैंने भी पढ़ा, और जल में कमल के समान रहते तो शादी काहे को करते हैं? डिटैच होते तो नया नया अटैचमेंट क्यों लेते हैं? हेलो बार बार पूछ रही होता नहीं है ना। डिटैच रहने वाला व्यक्ति अटैच हो जाएगा, लेकिन शादी करिए, शादी भी करिए, पिता भी बने। और पति और पिता ये दोनों काम ऐसे है कि बिना अटैचमेंट के हो ही नहीं सकते। ये अटैचमेंट लगती ही लगती है, और मां से अटैचमेंट तो ही है, डिक्लेयर है वो तो। और रुक गए, रूम में गए, कक्ष में पहुंचे, त्रिशला के सवाल का जवाब दिया नहीं है। और त्रिशला को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सवाल का जवाब दिए बिना आज तक कभी मौन नहीं रहना और वर्धमान आज मौन क्यों है? वो भी थोड़ी टेंशन में आ गई। क्या कारण है कि वर्धमान जवाब नहीं दे रहा है? और देखा तो वर्धमान तो सीधा कक्ष में गया, दरवाजा लगा लिया और घबरा गई। लेकिन एक बात उसको पता थी, कितना ही कुछ हो जाए तो वर्धमान के साथ बात करने में व्यक्ति समर्थ है। कौन? जल्दी नाम बोलो। सुपार्श। और वो सीधी पहुंच गई सुपार्श के पास और सारी डिटेल उनको बताया, ऐसा ऐसा हुआ। पता नहीं तुम्हारे भगवान मौन क्यों? उनके सामने वर्धमान बोलना खतरनाक था, तुम्हारा भतीजा कहना भी खतरनाक था। सुपार्श से बात करनी तो केवल एक ही वाक्य बोलना पड़ता था, तुम्हारे भगवान ने। बोले तुम्हारे भगवान को भगवान जा रहे थे, मैंने पूछा, मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने अपना जाने का कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया और चुप हो गए। बोले चुप होकर के बोले कक्ष में बंद हो गए, मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे भगवान को? और सुपार्श उठे, पहुंचे कक्ष के पास, आवाज दी अपने भगवान को, प्रभु मैं आया हूं। वर्धमान ने दरवाजा खोला, देखा सुपार्शु को। सुपार्शु ने भी देखा भगवान को कि भगवान का चेहरा आज जो है गंभीर है, कहीं खोए हुए है, किसी विचार में खोए हुए है, किसी सवाल में खोए हुए है, नॉर्मल नहीं लग रहे।
सहज नहीं लग रहे। और सुपार्श्व ने पूछा, प्रभु क्या बात है? अब ऐसे क्या, किस बात में स्तब्ध हो? ऐसी कौन सी उलझन में आप उलझे हो? और आप कैसे उलझन में उलझ सकते हो? क्या हुआ है? वर्धमान सुपार्श्व की तरफ देख रहे हैं, जवाब देने के लिए शब्दों को खोज रहे हैं। कैसे बताओ, कैसे बताओ? सुपार्श्व बार बार पूछते ही जा रहे हैं। और वर्धमान ने बहुत धीमे से कहा है कि तात और मात का आयुष्य पूर्णता की ओर है। उनकी भावांतर की यात्रा प्रारंभ होनी है। सुना सुपार्श्व ने कि सिद्धार्थ और त्रिशला का समय आ गया है। और सुपार्श्व ने वर्तमान को कहा, प्रभु इसमें आप जैसा पुत्र होते हुए, प्रभु ही जिनका पुत्र है, और आप इतने चिंतन में क्यों रहे? लेकिन उनको कहूं कैसे, बोले किस तरीके से कहूं? इधर त्रिशला सुपार्श्व को कक्ष में छोड़ करके त्रिशला सिद्धार्थ को बुलाने गई, और सिद्धार्थ से भी वही बात वो कर रही है। अगली बात कल पुर शुरू करेंगे, है ना? क्यों आगे जो प्रसंग आना है उसको मैं बीच में रोक नहीं सकूंगा। लेकिन इस सारी चर्चा को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना कि एक अवधि ज्ञानी, निर्मल मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी बेटा है, और उसको भी खबर मिली है, जानकारी हुई है। तो जानकारी होने के बाद कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वो स्तब्ध हो ही जाता है। ज्ञान अलग है, भावना अलग है। ज्ञान आपको केवल जानकारी देता है। एक्शन जो भी होनी है उसका कंट्रोल ज्ञान के हाथ में। उसका कंट्रोल किसके हाथ में? मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं? थोड़ी सी चर्चा, एक 5 मिनट के, 2 मिनट। दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय है। तो चरित्र किसके हाथ में है? दर्शन के हाथ में है कि ज्ञान के हाथ में है? जब तक दर्शन मोहनीय निर्मल नहीं होता है तब तक चरित्र हो सकता है क्या? थोड़ी देर तो बोल मासी है? पहले कौन? पहले चरित्र के पहले दर्शन मोहनीय है? पहले कौन? दर्शन मोहनीय। उस दर्शन मोहनीय के साथ संबंध किसका है? भावना का है, इमोशन का है। अपना सारा जोर किस पर चलता है? इमोशन पर कि इंफॉर्मेशन पर? है? आपका पूरा धर्म संघ, हमारे सारे उद्योग आपको ज्ञानी बनाने में लगे हैं कि भावना के परिष्कार में लगे हैं। हो जाए भावना के परिष्कार का अपने है ही नहीं, अपने को ज्ञान चलते रहे। कितना थोकड़ा थने आवे, कितना अगम थने आवे, कितो ज्ञान थारा कने है, कई तू जाने। इसलिए परसों छोटे मां साहब ने विषय शुरू किया था आपके साथ, तन निसर्गा दधि गमाद हो। एक ऐसी संरचना हो सकती है और होनी चाहिए
कि जहां दर्शन मोहनीय पर काम हो। किस पर काम हो? हमारे काम केवल दो पर चलते हैं, ज्ञान पर और चरित्र पर। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? दो बातों पर हमारा जोर चलता है। ज्ञान चाहिए, क्रिया चाहिए। लेकिन ज्ञान और क्रिया का मूल आधार जो है वो श्रद्धा है। और ये श्रद्धा नेचुरल भी होती है और प्रैक्टिस से भी आती है। अधिगम का मीनिंग क्या है? बताया तो ना। और प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है? कोच चाहिए। कौन चाहिए? कोच चाहिए। योगासन की बुक पढ़ करके कौन कौन योगासन कर सकता है? हाँ? योगासन की बुक पढ़ करके कौन कौन योगा कर सकता है? प्राणायाम की बुक पढ़ करके कौन कौन प्राणायाम कर सकता है? कौन लगता है वहां पर? कोच लगता है। दर्शन मोहनियों को शुद्ध करने के लिए कोच चाहिए, वो ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग देने वाले चाहिए। ये सिखाने का विषय नहीं, ये कराने का विषय है। और इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लो, हमारे यहां दर्शन मोहनी के क्षेत्र में काम होता नहीं है। हम बाकी सारी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन दर्शन मोहनी पर काम नहीं चलता है। अभी बीइंग आरत के ट्रेनर की ट्रेनिंग दे रहा हूं, दी है, चलती रहेगी। अरिहंत महादेव का पाठ सिखाने के लिए उनको 3 हफ्ता दिया मैंने। उनको कहा कि अरिहंत महादेव का पाठ 3 हफ्ते में सिखाना है। अरिहंत मेरे देव है, इसको सिखाने के लिए कितना समय लगेगा? हेलो, आयुष्य भर भी लग सकता है, लेकिन अपने आयुष्य लगाओ को नहीं है ना। अरिहंत मोहदेवो, उसके मन में ठुस ठुस करके बैठना चाहिए। उसके अंदर वो इमोशन तैयार होनी चाहिए कि मेरे परमात्मा केवल तीर्थंकर परमात्मा ही, और कोई मेरा परमात्मा नहीं है। ये इमोशन उसके अंदर में एक अफेक्शन, एक प्यार, तीर्थंकर परमात्मा के प्रति प्यार। इसलिए मैंने ट्रेनर को मना करी कि वहाँ बिल्कुल क्लास में सिखाना नहीं कि अरिहंत के 12 गुण होते हैं, सिद्ध के 8 गुण होते हैं, आचार्य के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 गुण होते हैं, साधु के 7। बिल्कुल नहीं सिखाना मैंने कहा। तो मुझे पता है कि इनको सुनकर के तुम्हारे अंदर कोई भक्ति भाव जागृत है होता नहीं। जब तक उनका उपकारी स्वरूप, कौन सा स्वरूप बोलो एक बार? उपकारी स्वरूप। 2013 का चतुर्मास अधीना सोसाइटी चल रहा था। गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद पूरे उनके फॉलोअर्स में शोक सा छा गया था। और कई लोगों ने मुंडन किया था, कई लोग ऐसे रो रहे थे जैसे बाप मर गया। डेंजर बोल रहा हूं, आ गया, संभल करके सुनना है। बहुत डेंजर बोला था, मैं बोला तो यही पर सुना होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। जितने गोपीनाथ मुंडे की डेथ पर लोग रोए, उतने आचार्य भगवंत की मौत पर लोग रोएंगे। ये सवाल मैंने उस समय भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं।
दुख हुआ होगा, उतना शोक छाया क्या? ऐसा क्यों? जबकि सबको पता था गोपीनाथ मुंडे का कैरेक्टर, गोपीनाथ मुंडे की लाइफस्टाइल सबको पता थी, फिर भी उसकी मौत पर जितने लोग दुखी हुए उतने गुरुदेव की मौत पर लोग दुखी नहीं हुए थे। कबूल करो या नहीं करो, मैं स्टेटमेंट दे रही हूं, दुख हुआ, लेकिन उतने विफल नहीं हुए, उतने उद्विग्न नहीं हुए जितने गोपीनाथ मुंडे पर हुए थे। और मैंने उस समय सवाल पूछा, ऐसा क्यों? एक वंदनीय के जाने के बाद हम उतने दुखी नहीं हुए जितना एक व्यक्ति जाने के बाद हुआ। और उसका छोटा सा उत्तर था, गुरुदेव वंदनीय थे, गुरुदेव श्रद्धेय थे, गुरुदेव संयमी थे, गुरुदेव श्रेष्ठ थे, लोग तब दुखी हुए जब उनका उपकारी गया, जो उनके रोज दैनंदिन जीवन में जिसके उपकार थे। इसलिए वो जाने के बाद लोगों को ऐसी फीलिंग हुई कि हमारा बाप चला गया। और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं देखा है, अभी हमने प्रवास में गांव में बोर्ड देखे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले के, तू आमचा बाप होता म्हणून आम्ही आहोत। ये फीलिंग कभी आपको हुई क्या गुरुदेव को लेकर के? हेलो, तो बोलो क्यों कोनी? हाँ ना कहीं तो बोलो ना कि ये सत्य कबूल करना भारी जा रही है। हाँ? हाँ? बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं उसको। जब आचार्य श्री देवेंद्र महासाहब का आयुष्य पूर्ण हुआ उस समय हम पंजाब में थे, उस समय हम पंजाब में थे। एक भी बाजार बंद नहीं हुआ, एक भी दुकान बंद नहीं हुई। मेरे मन में तो चलते रहता है। और उन्हीं आचार्यों के बड़े अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किए थे लोगों ने, बड़े बड़े गेट लगाए थे। ये आप समझो इस बात को। तो दर्शन मोहनी इसको कहते कि तीर्थंकर के उपकार तुमको महसूस होने चाहिए, और तीर्थंकर के उपकार महसूस होते बोलो। तीर्थंकर श्रेष्ठ है, तीर्थंकर उत्कृष्ट है, तीर्थंकर अनंत ज्ञानी है, ये सब बातें आपके पास पहुंची है, लेकिन तीर्थंकर के बिना तुम तीर्थ होते नहीं, ये बात नहीं पहुंची। वो जो एहसास होना चाहिए था कि तीर्थंकर परमात्मा के हमारे पर अनंत उपकार है, बोलने की बात नहीं, फील कराने की बात थी। सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, मैं समेट रहा हूं, समेटा नहीं जा रहा, मैं समेट रहा हूं। मोहम्मद पैगंबर की जयंती के समय मुसलमानों को प्रेरणा देनी पड़ती है क्या? हेलो, नहीं देनी पड़ती है। यहाँ निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान के लिए बाजे बजाने पड़ते कि नहीं बजाने पड़ते?
और इतने बाजे बजाने के बाद भी बोलिए ना, इतने बाजे बजा रहा हूं, इधर से उधर से उधर से उधर से सब तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा हूं। ये क्यों? कि हमें तीर्थंकर के उपकारों का एहसास नहीं है। हमने कभी लोगों को तीर्थंकर परमात्मा के उपकार का एहसास कराया नहीं है। हमने एहसास कराया केवल हमारे उपकार का। तीर्थंकर परमात्मा के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ ही नहीं। इसलिए आपसे आग्रह है कि बाकी सारी बातें अपनी जगह पर रखी है और 2 तारीख से जो अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है 2 घंटे का, उसके लिए जी जान लगाइए। एक बार एहसास करिए, एहसास कराइए। माइंडसेट नेचुरली होता नहीं, माइंडसेट बनाया जाता है। उसी को अधिगम कहते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। कोई टेररिस्ट जन्म से होता नहीं है, कोई टेररिस्ट जन्म से होता नहीं, उसको बनाया जाता है। जब टेररिस्ट बना सकते हैं तो भगवान महावीर के प्रति डिवोटेड हम क्यों नहीं बना पा रहे? इस बात पर आप चिंतन करें। मैं तो करते रहता हूँ, आपको भी चिंतन करने के लिए कह रहा हूँ। कल और परसों में हम संलेखन की बात को पूरी करेंगे। बाकी आनंद मंगल।